आज हम लोग अपनी क्लास में प्रश्न कुंडली के बारे में जानेंगे कि क्यों किसी को ये प्रश्न कुंडली क्यों यूज की जाती है एंड इससे हमें क्या पता चलता है और इसको यूज करने की यूज क्यों करें हम लोग। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, अगर किसी के पास कुंडली नहीं है, मतलब किसी का डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, किसी का टाइम ऑफ बर्थ पता नहीं है, किसी का प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं है, सामने वाला बंदा आपके पास आया है एंड आपको ये भी नहीं पता है कि वो आपके पास ऐसे ही आपको एज ए एस्ट्रोलॉजर चेक करने के लिए आया है या फिर सच में उसकी कोई प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रांजिट में उसी समय हमारे प्लैनेटरी पोजीशन होती है और जो लग्न आता है, उसी से हम उसकी प्रिडिक्शन करते हैं और कई हद तक 80% उस आदमी की जिंदगी वैसी ही निकलती है। तो आज मैं आपको जो प्रश्न कुंडली सिखाने जा रही हूँ, इसमें इजीली आप सामने वाला इंसान आपके पास क्यों आया है, ये आप ऐसे ही समझ जाओगे। वो आपसे क्वेश्चन करे उससे पहले आप उससे पूछ पाओगे कि आपको क्या इस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी कि भी नहीं होगी या कितने समय में सॉल्व होगी। ये सब कुछ नोट्स है जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सबसे पहले हम एक चीज ये जान लेते हैं, if the individual in front of you or on the phone or text message, then ask them to pick a number between 1 to 27। कोई भी इंसान आपके पास अगर आता है अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर या फिर आपसे आपको फोन करता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम चल रही है, क्या मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जैसे मान लीजिए किसी किसी बंदे ने आपको फोन किया और पूछा कि मेरा आज एक इंटरव्यू है, तो मुझे क्या ये जॉब मिलेगी। तो आपको क्या करना है, उसको 1 टू 27 के बीच में एक नंबर चूज करने के लिए बोलना होगा। उसके बाद क्या होगा, अश्विनी बीइंग्स द 1 एंड रेवती बीइंग्स द 27। मतलब ये जो एक 1 टू 27 जो ये नक्षत्र होते हैं हमारे, आपको उस नक्षत्र को काउंट करना है। अगर किसी ने 10 नंबर नक्षत्र बोला है तो आप 10 नंबर अगर आपसे कहा है 1 टू 27, तो आपको 10 नंबर नक्षत्र लेना होगा, मतलब मघा। तो हम इस तरीके से देखेंगे कि सामने वाले पर्सन को बोलेंगे कि आप 1 टू 27 के बीच में एक नंबर को चूज कीजिए। इफ समवन पिक्ड नंबर 8, अगर मान लीजिए किसी ने 8 नंबर पिक किया, तो इट्स अ पुष्या नक्षत्र, विच मीन्स द नेटिव इज डूइंग वेल इन देयर लाइफ, have all the nourishment, worldly desire fulfilled and love for food। क्यों? क्योंकि पुष्य नक्षत्र वाले को खाना बहुत पसंद होता है। इफ समवन पिक्ड नंबर 10 ऑफ मघा नक्षत्र, अगर किसी दूसरे इंसान ने आपको आके कहा 10 नंबर, तो नेटिव इज आइदर डीलिंग विथ ancestral property issue or have an issue with their throne or the seat of power। they would also be dealing with the government। कुछ ऐसी उसको प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है कि उसको कुछ प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम चल रही होगी। जैसा मैंने आपको पीछे नक्षत्र में सारे नोट्स दिए हैं, उसमें आप देखोगे कि मघा नक्षत्र के बारे में क्या क्या बातें बोली गई है। तो उससे कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू भी अगर किसी को चल रही होती है, तो हो सकता है उसका ट्रांजिट में फोर्थ हाउस के साथ मघा का कनेक्शन चल रहा हो। तो उस नोट्स में आप देखोगे तो मघा का आपको डिटेल मिलेगा। तो अगर कोई इंसान 10 नंबर लेता है, तो हो सकता है कि उसको कुछ प्रॉपर्टी की इश्यू चल रही हो या फिर ऐसे भी कुछ हो सकता है कि उसको कुछ गवर्नमेंट इश्यूज चल रही हो। तो हमें ये पता चल जाएगा कि सामने वाला बंदा आपके पास क्यों आया है। चलिए, इसका एक और मेथड हम देखते हैं। यू कैन आस्क द नेटिव टू पिक अ नंबर बिटवीन 1 टू 12, 1 टू 27 एंड 1 टू 4। दिस शोज द हाउस नक्षत्र एंड पदा। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन से हाउस में कौन से नक्षत्र के कौन से पद का ये इंसान हमारे पास क्वेश्चन लेके आया है, जिससे और भी इजीली आप किसी का प्रिडिक्शन कर पाओगे। मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लूंगी जिससे आपका और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे किसी भी इंसान ने आप कहा कि नक्षत्र एंड पदा पोजिशन ऑफ द मून एंड द सिचुएशन। इफ समवन पिक द नंबर 4, अगर किसी इंसान ने फर्स्ट नंबर पिक किया 4, देन इट इज द फोर्थ हाउस। मतलब हमारे जोडियक के जो फोर्थ 12 हाउसेस होते हैं, एरीज से लेकर पाइसेस मीन राशि तक, तो हम इस 1 से 12 में उसको काउंट करेंगे। तो अगर कोई इंसान 4 नंबर लेता है, देन इट इज द फोर्थ हाउस। उसके बाद 1 टू 27 के बीच में अगर वो उसने 3 नंबर बोलता है, तो मतलब 3 नंबर नक्षत्र,
it means then it is a Kritika nakshatra. And if they picked number 3, then it is the third pada. तो हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि किसी इंसान के किस हाउस के किस नक्षत्र के किस पद में पद का वो इंसान क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास आया है। इससे भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि उस इंसान का वो क्या चाहता है अपनी लाइफ में और उसको किस तरीके का रिजल्ट मिल सकता है। Before someone says anything, one should know what the problem area in life is or what the questions will be. To see this, when the someone comes in front of you or is walking towards you, look at the chart of the movement and see where the gulika and men are sitting. If they are conjunct a malefic, men are sitting का मतलब लग्न। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ट्रांजिट खोलोगे उस समय, तो वहां पे गुलिका कहाँ पे बैठा हुआ है, गुलिका मंदिर जो मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी, इस दोनों को भी हम लोग इसमें लेके चलते हैं। तो कहाँ पे गुलिका बैठा हुआ है और कहाँ पे वो इंसान का एसेंडेंट आ रहा है। इफ दे आर कंजेक्ट अ मेलेफिक, द क्वेश्चंस विल बी अबाउट द sorry, about that house. If there are clutter of planets in a certain house, that too will shows the question is about that house. मतलब वो इंसान उस हाउस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। Look at the planets in the 10th first, then 11th second. See which of the two are the strongest. Is the planet in the 10th house strong or 11th strong? After determining this, the issue concerned, the planet in this house will also show the issues. If Mars is in the 10th house and you determine it is to be strong, then there is either legal troubles or the major conflict happens in life. One will have to fight concerning their situation, whatever that may be. बहुत सारे लोग होते हैं। सबसे पहले लोगों में कंफ्यूजन ये है आज के टाइम में कि हमको लग्न से देखना चाहिए, चंद्रमा से देखना चाहिए कि जो हमारे उस समय ट्रांजिट में जो लग्न आता है उससे देखना चाहिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों में आज के टाइम में ये है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन में अपने हाउस को बदलता है और लग्न जो है वो 2.5 घंटे में। तो हमें लग्न से पकड़ना चाहिए कि किसी, अगर आप किसी की भी कुंडली जानते हो तो उस इंसान के लग्न से अभी ट्रांजिट में प्लानेटरी पोजीशन क्या है, अगर आप उस हिसाब से उसको प्रिडिक्शन करोगे या फिर उसकी रेमेडी करोगे तो उसको ज्यादा जल्दी इफेक्ट मिलेगा। अगर आप मान लीजिए किसी की कुंडली नहीं है और वो इंसान आपके पास आया है, तो भी आपको ट्रांजिट में जो लग्न आ रहा है फर्स्ट वहां से प्रिडिक्शन करना चाहिए, देन चंद्रमा को हमें कंसीडर करना चाहिए। Saturn with the Gulika during the Prashna shows your prediction will fail for the native. हम एज अ एस्ट्रोलॉजर, अगर आपके पास किसी की कुंडली है, कोई आपके जान पहचान का है, सबसे पहले हमको एक चीज ये देखनी चाहिए कि अभी मैं अगर किसी का प्रिडिक्शन कर रहा हूं तो अभी प्लानेटरी पोजीशन क्या है, सामने वाला बंदा जो है वो मुझसे सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके पीछे एक और भी काफी अच्छी एक मतलब प्रिडिक्शन करने की, सामने वाला बंदा आपके लिए बड़ाई करेगा, बाहर जाके बोलेगा कि ये बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, या फिर आपकी बदनामी करेगा, क्या करेगा ये मैं आपको बताऊंगी, आप मुझे क्लास के एंड में याद दिलाइएगा। जस्ट ऑफ ट्रांजिट देखकर आप किसी क्लाइंट के बारे में बता सकते हो कि ये बंदा आपके लिए किसको क्या जाके बोलेगा। सो अभी अगर आप ट्रांजिट में ये देखते हो कि सैटर्न और गुलिका अगर किसी भी हाउस में, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि ये फर्स्ट हो कि 12th हो कि 7th हो कि 8th हो, किसी भी हाउस में अगर सैटर्न और गुलिका एक साथ किसी भी हाउस में बैठे हैं तो आप देखोगे कि आपका प्रिडिक्शन फेल होता जाएगा। आप उससे जो भी बोलोगे कि आपके साथ क्या ये हो रहा है, कि आपके साथ वो हो रहा है, कि आपके पास पैदा, वो उसको किसी भी चीज में आपके प्रिडिक्शन में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। और एक दूसरी चीज आप नोट कर लीजिएगा कि अगर प्रिडिक्शन के समय शनि के साथ अगर चंद्रमा भी बैठता है तो सामने वाला बंदा तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा,
आप भी उसके साथ ज्यादा देर तक टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे, मतलब आप ज्यादा देर तक उसका प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे। आपका मतलब ऐसा लगने लगेगा कि ये इंसान बस अब यहाँ से चला जाए, इसका मतलब प्रिडिक्शन मैं नहीं कर पा रहा, मतलब ऐसे घबरा जाओगे और मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मुझे एस्ट्रोलॉजी आती ही नहीं है, या फिर अचानक से आपका माइंड एकदम ऐसे ब्लॉक सा हो जाएगा। तो जब भी चंद्रमा शनि के साथ भी हो ना, तो कम और थोड़ा प्रिडिक्शन करना चाहिए, और सामने वाले जो आपसे क्वेश्चन करे, बस उसी का ही आपको रेमेडी और रिप्लाई करना चाहिए, या फिर इग्नोर करें कि वो टाइम थोड़ा सा हम मिनिमाइज करें। Planets in Lagna shows the native asking the question. If Rahu is in the Lagna, the native is testing you. ये देखिए, अभी जो हमारे नोट्स चालू हो रहे हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक चीज को एकदम अच्छे से समझिए। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, मतलब जैसे स्कूल में हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर को लर्न करते हैं, जो अभी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ये एक्चुअली आपको आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए जब आप प्रश्न कुंडली देख रहे हो। जब भी लग्न अगर कुंडली में होगा, लग्न में मतलब ट्रांजिट में, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल भी देती हूँ कि हम लोग पहले इसको कैसे देखेंगे। पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। Wait. इससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा हम जब ये नोट्स पढ़ेंगे कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। जैसे देखिए, हम अभी रिसेंट का हम ट्रांजिट खोलेंगे। ओके, ये देखिए, जब हम ट्रांजिट में जाते हैं, अभी हमारा रिसेंट आज का जो डेट है 30 दिसंबर 2020, हम इस ये ट्रांजिट खोलते हैं। अब सामने कोई इंसान आपके पास आया है और आपने ये ट्रांजिट खोला है, तो हमने क्या देखा, इसका लग्न क्या है, स्कॉर्पियो का। स्कॉर्पियो लग्न है अभी के ट्रांजिट में, एंड लग्न में शुक्र और केतु दोनों बैठे हुए हैं। अब हम उस नोट्स को पढ़ेंगे कि इसमें क्या बोला जाता है, क्या होगा अगर ऐसा कुछ पोजीशन होता है तो। देखिए, planets in lagna shows the native asking the question. If the Rahu is in a lagna, the native is testing you. यहाँ पे ऐसा कोई पोजीशन था नहीं था। हम लग्न में कौन था, केतु था और शुक्र था। अगर आप जब किसी से क्वेश्चन कर रहे हो, उस समय अगर लग्न में राहु बैठ जाए, तो इसका मतलब है सामने वाला बंदा आपको सिर्फ टेस्ट करने के लिए आया है। आप उसको जितना भी अच्छा रिप्लाई कर दो, वो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है, एंड वो और भी आपसे गलत गलत नेगेटिव चीजों को पूछेगा। इट मीन्स अगर आप उससे बोलोगे कि आपकी क्या 30 साल में शादी हुई है, तो वो बोलेगा नहीं, मेरा तो 28 साल में हो गया। चाहे उसकी शादी 30 साल में ही हुई होगी, लेकिन वो आपको 28 ही बोलेगा। तो जब भी लग्न में राहु बैठता है, तो सामने वाला इंसान आपको जस्ट टेस्ट करने के लिए आता है कि आप कैसे एस्ट्रोलॉजर हो। तो आपको जो भी नॉलेज है, जो भी आपने पढ़ा है, आप उसी हिसाब से बिना हिचकिचाए आप प्रिडिक्शन कर दीजिए। इफ सैटर्न इज इन द लग्न, द नेटिव इज होनेस्ट, हार्ड वर्किंग, बट देयर डिजायर्स रिजल्ट्स विल नॉट बी मीट इफ अनदर मेलेफिक इन्फ्लुएंस सैटर्न। ऐसा इंसान, कोई इंसान आपके पास आया और आपने उसका ट्रांजिट देखा कि लग्न में अगर शनि बैठा हुआ है, तो वो इंसान बहुत मेहनती होगा, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होगा, लेकिन उसको अपनी लाइफ में उस मतलब उसकी जो सक्सेस है वो बहुत डिले होगी। उस इंसान को अपने सक्सेस को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। इफ राहु एंड सैटर्न आर टुगेदर इन द लग्न, द नेटिव इज अ चीपर एंड डिसीवर। जब भी आप देखोगे कि किसी भी इंसान का अगर राहु और शनि एक साथ लग्न में हो, तो जातक धोखेबाज होगा, बहुत ही ज्यादा चीप होगा, चीप मेंटेलिटी का होगा, और धोखेबाज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लग्न में मंगल एक आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति को दिखाता है, जो एक ज्योतिष के साथ मतभेद पैदा करेगा
कि मतलब उससे आप उसको कुछ भी बोलोगे तो उसको से नहीं ऐसा नहीं है मेरे साथ, ये ऐसा होना चाहिए, आप ये मत बताइए, बस मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। मतलब उसमें ना आर्ग्यूमेंट्स की क्वालिटी कुछ ज़्यादा होगी। अगर जिसके लग्न में मंगल आप देखोगे, तो आप उसको बस उतना ही प्रेडिक्शन करिए जितना वो जानना चाहता है। आप पूरी कुंडली उसके सामने खोलने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि उसको उतने में इंटरेस्ट नहीं है। बस उसको उतना ही जानना है जितना वो जानने के लिए आपके पास आया है। लग्न में अगर सूर्य हो तो एक गर्व व्यक्ति को दर्शाता है जो एक अच्छे पारिवारिक पृष्ठभूमि और से सीखा जाता है। मतलब जब भी लग्न में सूर्य होगा उस इंसान में अब ईगो बहुत ज्यादा होगी। वो अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं समझाने के लिए बैठेगा। वो बस यही चाहेगा कि आप उसकी कुंडली देखें और उसकी प्रॉब्लम का आप उसको सॉल्यूशन बता दें क्योंकि इनमें थोड़ा सा एटीट्यूड होता है और ये अपने आप पे कुछ ज्यादा ही विश्वास करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज टू मच। अब लग्न में अगर बृहस्पति और जुपिटर आ जाए तो ये आदमी विद्वान बहुत होता है, ये इंसान ईमानदार भी बहुत होते हैं और आप इनको जितना समझाओगे उतना ही अच्छे से ये लोग समझते हैं। देखिए मैं आपको दो चीज इस क्लास के एंड में बताऊंगी। फर्स्ट चीज तो ये है कि सिर्फ आप नाम से, नाम के पहले वर्ड से इन माय न्यूमरोलॉजी, सिर्फ नाम के पहले वर्ड से और किसी भी इंसान के सरनाम के पहले वर्ड, इस दोनों वर्ड से ही आप सामने वाले को बता सकते हो कि उसका नेचर क्या है और वो अपनी जिंदगी में किस चीज को लेके परेशान है। तो वो मैं आपको सिखा दूंगी ताकि आपके सामने से किसी भी इंसान का कुंडली देखने से पहले ही आप उसको प्रिडिक्शन कर पाओगे कि उसकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो ये दो चीज आप मुझे जरूर से याद दिलाइएगा क्लास के एंड में। लग्न में सूर्य एक गर्व व्यक्ति को दर्शाता है। तो हम ये ने ये देखा कि बृहस्पति अगर लग्न में होगा तो वो इंसान आप जितना कुछ भी उसको प्रिडिक्शन करोगे वो उसको बहुत ध्यान से समझेगा भी और आपकी बताई हुई हर रेमेडी वो करेगा भी। याद रखिएगा, जब भी किसी का लग्न में राहु होगा आप उसको कितनी भी रेमेडी बता दीजिएगा वो बिल्कुल भी आपकी रेमेडी नहीं करेगा। और बृहस्पति और बुध का आदमी आप उसको जो जो बताओगे वो सब कुछ करेगा। सो लग्न में अगर किसी के बुध होगा तो वो इंसान बहुत ज्यादा चतुर और अपने मतलब हो सकता है कि वो आपसे अपने व्यवसाय को लेकर बात करने के लिए आया हो, मतलब उसके क्वेश्चन ही अपने बिजनेस से रिलेटेड हो। If Mercury in a Lagna shows a freaking minded person who is not sure of his decision and aims in life but extremely clever और the and the business life। मतलब उस इंसान की, जैसे आपको पता ही है कि बुध में चंचलता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फिक्र माइंडेड है, अपने डिसीजन ही वो ठीक से ले नहीं पाता है, बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, चालाक अपने आप को समझते हैं वो लोग एंड बिजनेस माइंडेड होते हैं। तो ये इंसान क्या होगा ना, पहले आपको पेमेंट नहीं करेगा, पहले आपको जज करेगा कि आप क्या प्रिडिक्शन कर सकते हो, आप क्या उसके बारे में बता सकते हो। मतलब माइंडली आपको ये लोग जज करते हैं, उसके बाद आपको पेमेंट देते हैं। अब मान लीजिए वो जो आपसे जानना चाहता है वो अगर आप उसको नहीं बता पा रहे तो ये लोग मुंह पे बोल भी देते हैं कि आपकी इतनी फीस तो बनती नहीं है, मुझे लगता है कि आपकी फीस थोड़ी ज्यादा है। मतलब इस टाइप का जो इंसान होता है ना, जो मतलब पूरा टोटली बिजनेस माइंडेड होता है कि मैं आपको अगर 600 रुपए दे रहा हूँ तो वो मुझे आपको 6000 रुपए की चीज देनी चाहिए। तो इस हिसाब के लोग होते हैं जिनका लग्न में मरकरी आ जाए। ये हम सिर्फ प्रश्न कुंडली के बारे में बात कर रहे हैं, इसको आप बिल्कुल भी अपने राशि चार्ट या फिर प्रिडिक्शन में इंक्लूड मत कीजिएगा। जस्ट ये प्रश्न कुंडली है, ये इसलिए है कि जो आदमी आपके सामने बैठा है आपको उसको किस हिसाब से ट्रीट करना है ये आप जान सको। जैसे मरकरी का अगर कोई आदमी सामने आके बैठ जाए, जैसे आपने इसमें क्या देखा था, मैंने जो अभी कुंडली खोली थी उसमें क्या था कि लग्न में शुक्र और केतु था। तो हमको उस आदमी को वैसे ही ट्रीट करना है जैसे कि कोई मरकरी वाला आदमी आ जाए। तो मरकरी वाले आदमी से क्या बिजनेस माइंडेड में ही बात करना है, उसको ज्यादा से ज्यादा अपने महंगे सामानों के बारे में बात करना है। जैसे कि आपकी आप अभी जो आपकी दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, ऐसे शनि की दशा में आप ये स्टोन पहन सकते हैं, इससे आपकी लाइफ में काफी चेंजेस आ जाएगा। मतलब उनसे ना थोड़ी बड़ी बड़ी और बिजनेस स्टाइल में उनसे बात करनी होगी, तब जाके आप उनको उसके हिसाब से समझा पाओगे। और ऐसे लोग ना बोलते बहुत ज्यादा है, तो जैसे कोई मरकरी का आदमी आएगा आप थोड़े साइलेंट हो जाना और उनको बोलने देना, वो उसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील करेगा।
अगर जुपिटर का आदमी आए तो उसको अच्छे से पूरा नॉलेज दीजिए और वही आपसे सेटिस्फेक्शन होके जाएगा, बट वो आपसे 2 रुपए का भी सामान खरीद के नहीं जाएगा। मरकरी का आदमी को भले ही आप सामान बेच दीजिए, वो लेके निकल जाएगा, बट जुपिटर का आदमी कभी आपसे कोई सामान लेके नहीं जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ ज्ञान लेने के लिए आता है। सॉरी। और आप उसको जितनी भी रेमेडीज, पूजा पाठ, धर्म, ये सब बताओगे, वो वही करेगा जो मरकरी का आदमी नहीं कर पाएगा। उसको आपको क्या देना होगा, आप उसको स्टोन बेच सकते हो, क्रिस्टल्स दे सकते हो, लेकिन जुपिटर का आदमी कभी भी ये स्टोन क्रिस्टल्स बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। एक तो जुपिटर और एक मंगल, ये 2 प्लैनेट्स जिनके लग्न में बैठे हैं और ट्रांजिट में अगर ऐसा बंदा आपके सामने आए, उनको ये 2 चीज़ बेचने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वो विदिन अ 10 मिनट्स आपके पास से भाग जाएगा। मरकरी वाले, शुक्र वाले, सूर्य वाले, इन आदमियों को आप अपना जो भी प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं वेनस की। वेनस इन लग्न shows a creative and devoted individual whose sole the purpose is a create harmony amongst people. इसमें क्या होता है, वेनस अगर हो तो वो इंसान बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी वाला होता है, डिवोटेड है, और उसके पास पैसा बहुत होता है। अब मान लीजिए कोई इंसान आपके पास आया, अरे आपकी फीस तो 600 रुपया है, मेरी तो इतनी पुसाई नहीं है, मैं इतना पैसा आपको दे नहीं सकता हूँ। तो आपने और देख रहे हो ट्रांजिट में, जैसे हमने अभी भी देखा था कि जैसे मैंने आपको ये कुंडली दिखाई थी, इसमें क्या था ट्रांजिट में, अभी लग्न में शुक्र बैठा हुआ है, तो सामने वाला बंदे का क्या प्रॉब्लम है, वो आपका आके बोला कि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, प्लीज आप ये स्टोन भी मुझे उधारी में दे दीजिए, और मेरा प्रिडिक्शन भी थोड़ा 600 का थोड़ा कम कर दीजिए। तो आप ना उस सामने वाले बंदे को देख के ही समझ जाओगे उसके ट्रांजिट में कि उसके लग्न में शुक्र है, इसका मतलब उसका फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है। अगर किसी अदर प्लैनेट से डैमेज नहीं है तो। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी शुक्र केतु के साथ कनेक्शन बनाता है तो वो दारिद्र योग बनाता है, तो उस इंसान के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है। तो ये बंदा अगर आपको बोल रहा है कि मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो एक्चुअली इसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि शुक्र और केतु आपस में दारिद्र्य योग बनाते हैं। केतु का काम है चीजों को ब्लॉक करना और शुक्र का काम है लग्जरियस लाइफ। एक एक चीजों को एकदम अच्छे से आप नॉर्मल तरीके से सीखिए। तो जैसे ही शुक्र के साथ केतु ने बैठा, उसने उसकी लग्जरियस लाइफ को, उसके फाइनेंस को ब्लॉक कर दिया। तो इस बंदे को अपनी लाइफ में पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो आप इसको बोल सकते हो ठीक है, आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हो। तो हम जिस प्रश्न कुंडली से भी इंसान की जिंदगी के बारे में या उसके बारे में बहुत कुछ अगर मान लीजिए यहाँ पे ही इसी कुंडली में अगर केतु नहीं होता, लग्न में सिर्फ शुक्र होता, तो आप उस बंदे को एकदम बेहिचक बोल सकते थे कि नहीं, मुझे सामान का दाम इतना ही है और मेरा प्रेडिक्शन चार्जेस इतना ही है, बाकी आप देख सकते हो। विद इन 2 से 3 मिनट्स वो इंसान आपको पॉकेट से पैसा निकाल के दे देगा और बोलेगा कोई बात नहीं, मुझे ये सामान दे दीजिए। तो हमेशा याद रखिएगा, आप कुछ और देखें ना देखें, जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आए तो सबसे पहले अपने मोबाइल में जो मैंने आपको ऐप भेजा है, उस ऐप पे आप उस पर्सन की नेचर को जान लीजिए कि इसको मुझे कैसे हैंडल करना है। केतु इन लग्न सोज अ योगी, स्पिरिचुअल। मैंने अभी दिखाया है कि उसके अंदर शुक्र और केतु बैठा हुआ है। Who seeks only once with the divine. If Ketu is with Mars, then the one must be careful, as an individual should be a criminal if Mars is weak or debilitated in love. आप देख रहे हो, अगर कोई इंसान ऐसे मंगल का कोई इंसान, मंगल और केतु का कोई इंसान आपके पास आ जाए, इसका मतलब ही है, और अगर मंगल डिबिलिएटेड है वहां पे, तो हो सकता है कि वो इंसान थोड़ा सा क्रिमिनल टाइप का हो, तो वो मतलब थोड़ा सा दंगे फसाद वाला आदमी हो। अगर जुपिटर और राहु अगर लगन में आ जाए तो क्या होगा, जुपिटर एंड राहु इन लगन कैन सोज अ साइंटिस्ट और आउट ऑफ द बॉक्स इंडिविजुअल। मतलब वो इंसान एक अलग ही चीज में, अलग ही, मतलब आप उसको कुछ और बोलोगे और वो उसमें से भी कोई 5-6 क्वेश्चंस निकालता रहेगा। अगर ये करेंगे तो क्या होगा, और ये आपने क्यों बताया। अगर आपने उसको कहा कि आपका प्रॉब्लम जो है वो अर्थ एलिमेंट के हाउस में है, तो आपको इस तरीके की मिट्टी से रिलेटेड आपको मतलब रेमेडी करनी होगी, तो वो आपसे पूछेगा कि ये अर्थ एलिमेंट क्या होता है, इसमें कौन से प्लैनेट है, मतलब एक्सेस आपसे नॉलेज लेने की कोशिश करेगा। प्लेसमेंट ऑफ लग्न लॉर्ड, दिस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड देयर फोकस इन द लाइफ। उसकी लाइफ पे फोकस क्या है।
Observe the signs rising in the lagna. See which house that signs or corresponds to. The question or issue will be related to that house or the situation of that house. If the Gemini Lagna is rising during the Prashna, then look at the third house. Planets in the third house, where the third house Lord is placed, and what yoga the third Lord might be creating. The questions could be related to travel, communication, younger sibling, and the sexual life. क्या होता है कि जैसे ही कोई इंसान आपके पास आता है, सबसे पहले ये देखिए कि उसका लग्न कौन सा राइज हो रहा है। जैसे मैं देखिए आपको ये दिखाया था, जब मैंने आपको ये कुंडली दिखाई तो उसका लग्न क्या आ रहा था, स्कॉर्पियो लग्न आ रहा था। स्कॉर्पियो लग्न का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो अपने से 1 2 3 4 5 6 6th हाउस में बैठा हुआ है। माइट बी पॉसिबल सॉरी, इस इंसान की का क्वेश्चन जो है वो 6th हाउस से रिलेटेड हो, अपने जॉब से रिलेटेड, रोन से रिलेटेड, अपने इनेमीज से रिलेटेड, इससे रिलेटेड भी इसके क्वेश्चंस हो सकते हैं। या फिर ये लग्न लॉर्ड जहां पे बैठा हो या फिर जो उसका लग्न हो उससे रिलेटेड उसके क्वेश्चंस हो सकते हैं। Pay attention to the degree of the lagna and degree of the lagna lord. See the difference between both the grahas. The difference is the time it will take for the situation to resolve. If the lagna is at 20 degree and lagna lord is at the 8 degree, there is a 12-degree differences. Depending upon the questions, either the situations will be solved in 12 hours, 12 day और 12 years. जैसे हम इस पे एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ, ये बंदा आपके पास, मान लीजिए आपने सही प्रिडिक्शन किया, लग्न लॉर्ड जो है वो 6th हाउस से कनेक्टेड है। देखिए आप सिर्फ लग्न लॉर्ड जहां बैठा है उससे प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, अगर लग्न में कोई प्लैनेट बैठा है तो आपको उसको भी कंसिडर करना होगा। पहली बात तो ये है कि जैसे कि आपने ये प्रश्न कुंडली खोली, आपका फर्स्ट चीज ही, क्वेश्चन ही ये हुआ कि उस इंसान का माइंड कहाँ है। देखिए जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, मेरे 10 इयर्स के एक्सपीरियंस से मैं ये आपको नॉलेज दे रही हूँ। एक एक चीज को अच्छे से समझिए और इसको आप अप्लाई करके देखिए। हम लग्न जो होती है वो मेरी, लग्न जो होता है वो मेरी बॉडी है, और चंद्रमा जो है वो मेरा माइंड है, और सूर्य जो है वो मेरी सोल है। तो जैसे ये बंदा आपके पास आया, फर्स्ट चीज तो हम लग्न को देखते ही हैं कि लग्न लॉर्ड कहाँ बैठा है, उससे पहले देखिए कि चंद्रमा कहाँ बैठा है लग्न से। तो अभी उसके माइंड में वो बात चल रही है, भले ये बंदा बोलेगा कुछ भी बट माइंड उसका यही बोलेगा, एकदम 100% गारंटी के साथ। हमने क्या देखा, लग्न से 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम में इस इंसान का चंद्रमा बैठा हुआ है। तो हम जैसे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जो है वो हम चंद्रमा से ही देखते हैं, तो हो सकता है कि ये इंसान के मन में कुछ ऐसी बात हो कि मुझे क्या मेरी पूर्वजों की प्रॉपर्टी मिलेगी, मतलब माइंड में है बट आपसे बोल नहीं पा रहा है। तो 8 हाउस से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं, जो भी चीज होती है, जो भी हो सकता है कोई लंबी डिजीज के बारे में ये जानना चाहता हो, क्योंकि लॉन्ग डिजीज जो होती है वो भी हमारी 8 हाउस से ही होती है। तो 8 हाउस से रिलेटेड जो भी प्रिडिक्शन होता है वो ये बंदा के माइंड में अभी घूम रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसका माइंड ये बोल रहे हैं। हम लग्न से 8 हाउस पकड़ेंगे और जोडिएक से 3rd हाउस, मतलब ये जेमिनी है। तो हो सकता है इंसान अपने छोटे भाई बहन से कोई रिलेशन के बारे में जानना चाहता हो, अपने टूर्स एंड ट्रेवल, कम्युनिकेशन, ये सब के बारे में जानना चाहता हो। अब इसका रिजल्ट जो आपको मैंने अभी पढ़ाया था, जैसे मैंने देखा कि लग्न जो है वो है 4 डिग्री 25 मिनट में, और लग्न लॉर्ड मंगल जो है वो है 2 डिग्री 32 मिनट में। मतलब कितने डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे 2 डिग्री का डिफरेंस हमको समझ में आ रहा है। तब अगर ये बंदा ये पूछने आता है कि मेरी जॉब कब लगेगी, तो हम जो मैंने आपको सिखाया है कि उसकी दशा देखनी होगी पहले, एंड अगर हम जॉब की बात करेंगे तो उसको हमको D10 भी देखना होगा अभी की पोजीशन में, कि D10 कैसा है और उसकी भी दशा क्या चल रही है। उसके बाद हम इसको प्रिफर कर सकते हैं कि 2 डेज, 2 मंथ, 2 इयर्स पे उसको किस तरीके से उसको अपने जॉब में सक्सेस मिल सकती है। तो हम डिग्री को इस तरीके से कंसीडर करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, आप इसको यूज करना शुरू कर दीजिए
जब भी ट्रांजिट में किसी का भी चंद्रमा अपने लग्न से जिस हाउस में बैठा होगा और जोडिएक के जिस हाउस में बैठा होगा, उस इंसान का माइंड उसी चीज को ही बार बार पुकार रहा है। अगर आप उसको ये वाली चीजों के बारे में बता दोगे, वो पूछेगा कुछ और बट उसकी माइंड में यही चीज है। अगर आप इसको इस चीज से रिलेटेड कोई बात बोल दोगे तो वो एकदम मतलब उसको ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरे माइंड में तो यही बात थी, वो इनको कैसे पता चला। ठीक है, तो 12 degree difference depending upon the questions, either the situation will be solved in 12 hours, 12 day or 12 years. अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको सब समझ में आया? एनी क्वेश्चन? यस मैम, समझ में आया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। कैसे हम लोग एक मतलब जस्ट सामने वाले का ट्रांजिट देख के हम कितना कुछ उसके बारे में जान सकते हैं, है ना? तो फिर आगे बढ़े। यस मैम, यस मैम। Look at the visible and the invisible half to the charts and their lords to determine if the event will take place quick or slow. 1 to 6 is the invisible part of the chart. 7 and 12 is the visible part of the chart. If someone asked about marriage time, कोई इंसान पूछेगा कि मेरी शादी कब होगी, and the seventh lord is in the fourth house, that means it will happen late. इसका मतलब आपको समझ में आया? हम अपने लग्न चार्ट से 1 to 6 वाला जो पार्ट होता है उसको हम इनविजिबल मानते हैं, और 7 to 12 वाला जो पार्ट होता है उसको हम विजिबल पार्ट मानते हैं। इफ समवन आस्क्स अबाउट माय मैरिज, द सेवेंथ लॉर्ड इज इन द फोर्थ हाउस, मतलब 7 से 12 जिसको मैंने विजिबल कहा था वो कहाँ जाके बैठ गया? फोर्थ हाउस में, मतलब इनविजिबल में। दैट मीन्स इट विल हैपन लेट। इनविजिबल मतलब लेट। तो इफ सेवेंथ लॉर्ड इन द 10th हाउस, दैट मैरिज कैन टेक क्विक इफ द पर्सन इज सेइंग यस टू द क्वेश्चन। समझ में आ रहा है आपको? जैसे मैं आपको देखिए इसमें दिखाती हूँ एग्जांपल चाहती हूँ। अब ये बंदा आपसे पूछने आया नौकरी के लिए, ठीक है, कि मेरी नौकरी कब लगेगी। तो मैंने क्या देखा, लग्न लॉर्ड और 6th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में ही बैठा है। इसमें मैंने अभी आपको क्या दिखाया कि 1 to 6 इज इनविजिबल, इसका मतलब लेट। इसका मतलब क्या होगा कि आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन देखते के साथ ही कि ये जो डिग्री बता रही है 2 डेज में होने वाली नहीं है, लेट को ये प्रिफर कर रहा है, तो ये 2 मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इट मीन्स विद इन 2 मंथ्स इसको जॉब मिलने की या जॉब में सक्सेस करने की या न्यू जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी बनती है। अब हमने देखा कि मोर बेनिफिक इन द केंद्र versus the malefic means the answer if yes. If the more malefic are in the kendra, then answer in no. सबसे इजी मेथड यही होता है कि किसी भी इंसान का फर्स्ट टू सेकंड 6 हाउसेस के अंदर अंदर आता है। जैसे देखिए इसका क्या था, 6 हाउसेस के अंदर अंदर ही 6 हाउस का लॉर्ड था, क्योंकि इसका क्वेश्चन क्या था, जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन था। जॉब हम किससे देखते हैं? 6 हाउस से देखते हैं। हमको कभी किसी का जॉब में सक्सेस है नहीं है, वो जॉब में तरक्की कैसे करेगा, वो हम किससे देखते हैं? 2, 6, 10, 11। तो 6 इज मेन इंपॉर्टेंट, इट्स अ प्राइम हाउस, 6th हाउस। तो हमने क्या देखा, लग्न से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6th हाउस का लॉर्ड मतलब एरिस 6th हाउस, एंड 6th हाउस का लॉर्ड मार्स इन 6th हाउस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पर्सन का जॉब मिलने में या जॉब में सक्सेस होने में थोड़ी सी डिले होगी। यही 6th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठ जाता तो विद इन 2 डेज इसका काम हो जाता। If moon is entering in the kendra instead of living during the prasna, the lost object would return or be found. If the moon is existing kendra, then lost object won't be found. Moon in the 6th shows it's gone towards the kendra house, which is means the person or object is returning. If the moon is in the 8th house, that means it's living kendra house and the objects won't be found. हम लोग विद इन 2 आवर्स किसी की भी डायरेक्शन को बता सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर यू लुकिंग फॉर और व्हाट पर्सन। इफ वन लॉसेस देयर वॉलेट, मान लीजिए किसी का भी पर्स खो गया है, दैट इज द 8th हाउस। किसी का भी पर्स जो होता है वो उसका पैसा अगर किसी का खो गया है, किसी का वॉलेट अगर खो गया है, इट्स कनेक्टेड टू 8th हाउस। If one loses their wallet, that is 8th house or the 8th lord, because the wallet is always the hidden money.
इन योर पॉकेट और द पर्स, क्योंकि क्या होता है कि मेरा जो पर्स है वो हमेशा मेरा हिडन पैसा है जो मेरी पॉकेट में होता है। तो हमने क्या देखा कि 8 हाउस का लॉर्ड और 8 हाउस मेरे पर्स के खोने को दर्शाता है। इफ द 8 लॉर्ड इन द 4th हाउस, दैट मीन्स द वॉलेट इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन, जो मैंने आपको डायरेक्शन लिखाई है। और अगर नहीं लिखाई है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगी कि कौन से हाउस का कौन सा डायरेक्शन होता है। तो आप अब ये नोट कर लीजिए या फिर मुझे व्हाट्सअप करके ग्रुप में छोड़ दीजिएगा, मैं आपको उसका डायरेक्शन भेज दूंगी। तो इफ द 8 लॉर्ड इन द 4th हाउस, अगर 8 हाउस का लॉर्ड उस समय वो कोई आपका क्लाइंट आपको फोन करते रहता है, अभी अभी मेरी बीबी का पर्स चोरी हो गया या मेरा पर्स चोरी हो गया, तो आप क्या देखोगे, 8 हाउस को देखोगे। 8 हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में बैठा हुआ है तो नॉर्थ डायरेक्शन में उसकी पर्स मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी। इफ 8 हाउस लॉर्ड इन द 9th हाउस, देन द साउथ वेस्ट। If someone wants to know where their spouse is, then look at the 7th lord and where it's placed. If the 7th lord is in the 12th house, then his spouse is in the southeast direction. इसका मतलब पहले तो हमको ये देखना होगा कि वो चीज अंधलोचन वाली जो नोट्स है वो मैं आपको भेज दूंगी। इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि कौन से हाउस की बात हो रही है। अगर किसी का लाइफ पार्टनर भाग गया या लाइफ पार्टनर उसको छोड़ के चला गया है एंड आपका क्लाइंट आपको फोन करके बोलता है कि मेरा लाइफ पार्टनर मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चला गया है, क्या वो वापस आएगा या फिर उसके आने की कितनी चांसेस है, या फिर वो कहाँ गया है मुझे छोड़ के, तो आप ये सिर्फ डायरेक्शन देख सकते हो। अगर मान लीजिए कोई मेलिफिक प्लैनेट्स के 7th हाउस पे दृष्टि है या फिर वो बंदा कोई 6 8 12 से कनेक्टेड है, तो उस इंसान के लौटने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। डिटरमाइन एग्जैक्ट इवेंट्स इन 2 आवर्स। A single prashna is based on the ascendant and its degree. Prashna, the lost object would return or to be found. If moon is existing Kendra, then the lost objects won't be found. ये तो अभी हम पढ़ चुके हैं। A single prashna is based on the ascendant and its degree. This is something you all should observe on the daily basis. When the ascendant changes in the sky where you are at, every 10 minutes a house will become active. First house will be active for first 10 minutes. Second house will be active for next 10 minutes. Third house would be active to 20-30 minutes mark, all the way up to 12th house, which would be the 120 minutes mark. You will notice you deal with situation related to the house, which corresponds to the time slot of Lagna. If you are in a 40 minutes of the Prashna, that means 4th house is active. If there is a malefic transit the 4th house, like Mars, you can see there would be a fight in that 10 minutes with someone in the house, or you may cut or bruise yourself. In their case, there would be a Mars type energy happens in the home during that 10 minutes. आप ऐसा करिएगा जैसे कि ये जो चार्ट बना हुआ है, आप एक रफ पेज लेंगे, रफ पेज के ऊपर आप ऐसे चार्ट बनाओगे और फर्स्ट हाउस मतलब यहाँ से आप 10 मिनट्स 20 30 40 50 60 17 18 19 20 20 ऐसे करके आप 120 मिनट्स पूरा लिख लोगे। जैसे इसमें मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड किया है कि पहला जो होता है वो 10 मिनट होता है, दूसरे first second house will be made of 10 minutes, third house would be the 20 to 30 minutes mark। तो इस तरीके से आप 12th हाउस तक लिख लोगे। फिर अगर किसी भी इंसान का आप खुद अपने लिए ये चेक करोगे कि इस पूरे के पूरे दिन में आपके साथ किस मिनट में क्या हो रहा है, आप उतना तक नोटिस कर सकते हो। यूज द फर्स्ट हाउस, द प्रश्न इज अ फर्स्ट ईयर, सेकेंड हाउस इज द सेकेंड ईयर, थर्ड हाउस इज द थर्ड ईयर। इस तरीके से हम लोग 12 हाउस को 12 इयर्स भी समझते हैं, मतलब हमारा पूरा एक साल का चक्र ये हमारे 12 हाउसेस को दिखाता है। इस समवन आस्क्स क्वेश्चंस व्हाट विल हैपन टू मी इन सेकेंड ईयर। कोई सामने वाला बंदा आपके पास आता पूछता है कि मुझे ये बताइए कि इस कमिंग 2 साल में मेरे साथ क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको ये कुंडली दिखाई थी, पहले हम नोट्स पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इफ समवन आस्क्स क्वेश्चंस व्हाट विल हैपन टू मी
sorry, in 2 years. Then look at the second house. Tell them exactly what will be happen in coming 2 years, and which would concern something with the money, finance, family, and that, as the second house is a marka house. अब जैसे ये बंदा आपके पास आया, जिसकी अभी हमने कुंडली बनाई थी, ये इंसान आपके पास आया और आपसे आके पूछा कि मेरे इस आने वाले 2 साल के अंदर मेरे साथ क्या घटना होने वाली है, ठीक है, प्लीज आप मुझे बता दीजिए। और अब क्योंकि उसकी अभी की लाइफ अच्छी चल रही है, बट किसी फ्रेंड ने जाके उसको कहा कि वो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, एक बार जाके उससे मिलके आ जाओ। तो ये बंदा ऐसे ही आपके पास चला आया कि अभी तो लाइफ ठीक चल रही है, बट आने वाले 2 साल में मेरे साथ क्या होने वाला है ये बता दीजिए, कि कुछ बुरा तो नहीं होगा। तो आप देखो कि इसका सेकंड हाउस, हमेशा याद रखिएगा, हम जब भी ट्रांजिट पे किसी भी चीज की बात करेंगे, हम लग्न से ही बात करेंगे। इस बंदे की अगर आपके पास कुंडली भी है, तो भी आप उसके लग्न से सेकंड हाउस नहीं देखेंगे। अभी जो आपने ट्रांजिट खोला है, उससे, उस लग्न से सेकंड हाउस को आप फॉलो करेंगे कि ये जो सेकंड हाउस है वो किस किस चीज को दर्शा रहा है। मतलब अगर वो 2 साल की बात कर रहा है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी। जैसे हम अभी ट्रांजिट में देखते हैं कि इसके सेकंड हाउस का लॉर्ड जुपिटर इसके थर्ड हाउस में जाके डिबिलिएटेड है, वो भी सैटर्न के साथ। वैसे भी आपको पता है कि थर्ड हाउस में जुपिटर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, ऊपर से जुपिटर यहाँ पे नीचस्थ है, ऊपर से राहु की दृष्टि भी है। तो इस कमिंग 2 इयर्स में इसको कुछ फाइनेंशियली इश्यूज देखनी पड़ेगी। कैसी? 1 2 3 4 5 6 7 सेवेंथ हाउस का लॉर्ड, 8 9 10 टेंथ हाउस का लॉर्ड इनके सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम्स हो गई। एंड सूर्य, सूर्य कौन है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टेंथ हाउस का लॉर्ड, 11th हाउस का लॉर्ड इनके सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है। तो माइट भी ये हो सकता है कि इसके इनके फादर का कुछ सक्सेस हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस में इनके फादर इनके हेल्प करें, क्योंकि सूर्य और मरकरी इज अ गुड प्लैनेट, बट सेकंड हाउस इज अ मार्का हाउस। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनके फादर की या फिर मतलब थोड़ी तबीयत खराब हो जाए जिसके ऊपर इनका पैसा लगे, या फिर इनके फादर इनको थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प करे। तो सेकंड हाउस से रिलेटेड और वो दो प्लैनेट जो यहाँ बैठे हैं वो किस हाउस से कनेक्टेड है, उस हिसाब से हम प्रिडिक्शन करते हैं सामने वाले की कि इस 2 साल में आपके साथ ये होने वाला है। बट सबसे पहले हम प्रिडिक्शन करते वक्त ये देखते हैं कि उस हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। जैसे इसका सेकंड हाउस का लॉर्ड जो इसको फाइनेंशियल, सेविंग, सक्सेस, ससुराल सुख देने वाला है, वो थर्ड हाउस में जाके डिबिलिएटेड है, वो भी सैटर्न के साथ, वो भी इस पे राहु की दृष्टि आ रही है। तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन कमिंग 2 इयर्स इन फाइनेंस। फाइनेंस से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ेगी, जिसमें हो सकता है कि थोड़ा फाइनेंशियली या ससुराल का सपोर्ट थोड़ा कम हो। ये जैसे जैसे आप कम से कम आप अपने घर वालों को ही बोलिए कि तुम लोग मुझसे जब भी मन करे मेरे सामने आके खड़े हो जाओ, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम लोग के माइंड में भी क्या चल रहा है और तुम लोग मेरे से क्या क्वेश्चन करने आए हो। इसी तरीके से ये आपकी थ्योरी बिल्कुल स्ट्रांग हो पाएगी। If the answer to the question must be answered within an hours, then house, the first house and the 1 hour, second house is second hours, and the third house is the third hours, etc. Look at where the BP point is known as the Brigu point. There is a destiny point. Study of the nakshatra. It says where the lords and that shows the current destiny of the native. More malefic in the Lagna means the answer is no. If the Lagna Lord is in the 8th house, it shows the outcome is mysterious and cannot be predicted well. 8th house placement can also show the problems is hidden. अगर कोई बंदा ऐसा आ रहा है और उसका लग्न लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठा है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को छुपा रहा है, वो अपनी पूरी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है। तो आप जस्ट ट्रांजिट देखकर भी समझ सकते हो कि उसको किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। If there is some problem in a machine, then the problem is somewhere inside around southwest corner of that machine. What is someone watching when they text you or call you? What activity they are performing? Look at the third house of the birth chart. But
if are in the front of the your computer, quickly look at the D60 chart. हम क्विक D60 चार्ट से भी बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करते हैं. There's the exactly movement the 2.5 minutes of the period that shows exactly what perform informations you are receiving and the other is receiving. Perhaps someone is watching the horror movie with Rahu is in the third in a Bharni or वह पूर्व भाद्रपदो in D60. If Sun Saturn are there, perhaps they are watching something related to government and politics. If you get a phone calls, well, the Ketu is in a third or Mars in Mars, the person will yell at you, says the curse words to you. So हम कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैंने आपको बताया सिचुएशन में कि हम किस तरीके से प्रश्न कुंडली को देख सकते हैं. इससे रिलेटेड जो और कुछ नोट्स है वो मैं आपको मेल कर दूंगी. तो हमने देखा कि अब जैसे मान लीजिए अब हम कुंडली के ऊपर बात करते हैं इतना कुछ पढ़ने के बाद. हम हमारे पास सामने वाला जो पर्सन आया है हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि वो आदमी है कैसा. सबसे पहले चीज तो हमने ये देख ली कि शुक्र और केतु लग्न में बैठा हुआ है, इसको फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम्स है, थोड़े इसके लग्जीरियस लाइफ. क्योंकि देखिए जो प्लैनेट जिस करक्का के हैं सबसे पहले तो हमको उस चीज को नोट कर लेना चाहिए. इस इंसान का अगर हमको ये मेरे को कितना पैसा दे के जाएगा. देखिए एज अ एस्ट्रोलॉजर हो सकता है आप बाद में स्टोन सेल करो, किसी को क्रिस्टल सेल करो, आप किसी और कोई और काम मतलब कुछ और अगर आपका अदर कोई बिजनेस है वो भी अगर आप उसको सेल करना चाहते हो तो सबसे पहले ये देखो कि उसके पास पैसे, वो आदमी के पास पैसे भी हैं कि नहीं है. उसका बर्थ चार्ट आप बाद में देखिएगा, सबसे पहले आप उस ट्रांजिट खोल दीजिए और उसकी प्रश्न कुंडली में घुस जाइए. और हमेशा ये एक चीज और नोट कर लीजिए जो आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है. सबसे पहले तो आप होरा देखिए कि वो जो बंदा आपके पास आया है वो किस होरे में आपके पास आया है. वो जो होरा अभी चल रहा है वो प्लैनेट अभी किस हाउस में बैठा हुआ है. जैसे मान लीजिए अभी जो होरा चल रहा है वो जुपिटर का होरा चल रहा है तो आप एकदम श्योर हो गए. देखिए स्टार्टिंग में आप सबको बोलने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि इससे अभी अभी आपने स्टडी शुरू करी है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट आप सामने वाले को नोटिस कीजिए. मान लीजिए अभी अगर आपका जुपिटर का होरा चल रहा है तो आपने जैसे ही इसकी प्रश्न कुंडली खोली देखा जुपिटर इसका सेकंड हाउस का लॉर्ड है, थर्ड हाउस में बैठा है और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, सेकंड हाउस का लॉर्ड इनके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है. तो एग्जैक्टली ये पर्सन जो है वो यही क्वेश्चन उसके दिमाग में है, वो यही पूछना चाहता है आपसे कि मेरा क्या होगा, मतलब मेरा वेल्थ सेविंग सक्सेस का क्या होगा, मेरी हायर एजुकेशन का क्या होगा या फिर मेरे चाइल्ड का क्या होगा. मतलब जो कुछ भी हम सेकंड थर्ड और फिफ्थ से देखते हैं वो इंसान की लाइफ में अभी वही घटना घट रही है या फिर वही चीजें अभी उस इंसान को फेस करनी पड़ रही है. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले आपको यही देखना चाहिए कि हो रहा है क्या. उसके बाद अगर हम इसकी फाइनेंशियल पोजीशन खुद ही देख लेते हैं कैसी है तो भाई हमको इसकी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी डगमगाती हुई दिखाई दे रही है. जॉब की पोजीशन जो है वो ठीक है लेकिन फिर भी हम लोग इसको भावनाशकार को बोलते हैं तो उतना ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन भी नहीं है. हमने ये देखा कि इसका फाइनेंशियली भी काफी इश्यूज है क्योंकि इसका सेकंड हाउस का लॉर्ड भी नीचे से है. तो हमें बहुत ज्यादा कुछ सामान इसको नहीं बेचना है और इसका जिसमें भला हो या वो जितना पूछने के लिए आया है उसको इसी हिसाब से प्रेडिक्ट करना है. क्यों? क्योंकि ये इंसान जिनके लग्न में केतु होता है वो थोड़े आलसी भी होते हैं. तो आप उनको कितने भी लंबे लंबे मंत्र और लंबी लंबी पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम ये सब बता दीजिए वो कुछ नहीं करेगा. तो हमने क्या देखा कि इसके लग्न में केतु है. कोई भी इंसान पूजा पाठ कौन से हाउस से करता है ये पता है आपको? किसी भी इंसान की डेली रूटीन और वो डेली रूटीन में क्या पूजा पाठ करेगा क्या ये जानते हो आप? किसी इंसान की डेली रूटीन हम उसके सिक्स्थ हाउस से देखते हैं. ओके, और कोई भी इंसान आप जो उसको पूजा बता रहे हो या फिर आप जो उसको रेमेडीज बता रहे हो क्या वो करेगा वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं. अगर फिफ्थ हाउस किसी का भी डैमेज है तो वो इंसान अपन आपके बताए हुए मंत्र या किसी भी तरीके की पूजा पाठ को कंटिन्यू नहीं करेगा. जैसे हमने क्या देखा कि 1 2 3 4 5 फिफ्थ हाउस का लॉर्ड इसके थर्ड हाउस में जाके नीचस्थ है. इस इंसान को आप कितना भी बोल लीजिएगा कि अगर आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक करनी है तो आप केतु का उपाय करिए, आप राहु का उपाय करिए, चंद्रमा का उपाय करिए, ये बंदा बिल्कुल भी नहीं करने वाला है.
तो आपको उसको बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं देनी है, क्यों? क्योंकि इनका 5th हाउस जो है वो थोड़ा डैमेज है। तो ये इंसान एक बार तो जोश में आके 2-3 दिन करेगा, बट कंटिन्यू नहीं करेगा। तो हमने क्या देखा कि इस इंसान को हमें क्या करना है, लग्न में केतु है इसलिए भगवान पे बहुत काफी भरोसा करता है, स्पिरिचुअल आदमी है, आपको बोलेगा हाँ हाँ आप मुझे जो बोलेंगे मैं करूंगा। बट देखिए 5th हाउस डैमेज है, ये इंसान ज्यादा दिन नहीं कर पाएगा। फिर हम किसी का 6th हाउस देते हैं, क्या इसकी डेली रूटीन कंटिन्यू रह पाएगी? हाँ, डेली रूटीन कंटिन्यू रह पाएगी, लेकिन 2/12 का राहु और मंगल का कनेक्शन होने की वजह से कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती होगी कि ये अपने चीजों को, अपनी पूजा का या अपनी उसको पूरी मतलब एवरी डे वाले रूटीन में नहीं ला पाएगा। तो हम 2 चीज़ नोटिस किए, एक तो इसको फाइनेंशियली इश्यू है, दूसरी चीज़ ये है कि ये पूजा पाठ भी नहीं करेगा। तो हमको अब इसको कैसे ट्रेस करना है? तीसरी चीज़ ये है कि कुछ हिडन चीज़ें हैं, जो इसके माइंड में हैं, क्योंकि चंद्रमा 8th हाउस में है, जो ये मुझे नहीं बताने वाला है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसकी हिडन, तो हम उस चीज़ को एक बार इग्नोर करते हैं। फिर भी हम उसको बोल देंगे कि देखिए कोई भी ऐसी कोई चीज़ है, कोई प्रॉपर्टी है, हिडन प्रॉपर्टी है या फिर कोई हिडन क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। आफ्टर दैट हम इसके वो इंसान जो पूछना चाहता है, हम उसमें देखेंगे कि हम उसको बता, क्योंकि देखिए लग्न में अगर राहु नहीं है तो ये इंसान आपको जज करने के लिए नहीं आया है। ये आपसे एक्चुअली अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए ही आया है। तो अब उसको जो प्रॉब्लम होगी उसको आप उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। लेकिन लग्न लॉर्ड अगर आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है तो कैन माइट बी पॉसिबल कि वो अपने जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर आया है। तो आप उससे रिलेटेड उसको रेमेडी बताओगे, मार्च से रिलेटेड। अब आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे कर सकते हो।